करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के लोग हैं, अद्भुत, अनुग्रहकारी और दयालु। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमको वो बताते हैं जो प्रभु हमें कभी मालूम था ही नहीं। और जब हम आपकी अगुवाई में चलते हैं तो आप हमारी अगुवाई उन बातों को समझाकर, दिखाकर, हमें प्रकट करके ये बताते जाते हैं कि ये क्या है और इससे हमें किस चीज़ से हमें बचना है और कैसे बचना है। क्योंकि बचाने के लिए तो आप साथ में होते हैं, लेकिन हमारी अवेयरनेस के लिए हमको बताते हैं ताकि प्रभु हमारे जीवन से ये बात सिद्ध हो कि हम परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने। बहुत सारी महिमा आपको। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 93 के लिए 93वें भाग है और आज हम देखेंगे ओमनिशिएंट। ओमनिशिएंट का मतलब होता है मीन्स having infinite awareness, understanding and insight. Only true God is omniscient. Omniscient का मतलब होता है सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ समझने वाला, सब कुछ के बारे में अवेयर, यानी सब कुछ उसको मालूम है कि क्या चल रहा है। और ये वाली चीज़ केवल परमेश्वर के साथ ही है, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ कोई ओमनिशिएंट ना तो था, ना है और ना कभी हो सकता है। दिस इज अ स्ट्रेट ट्रुथ, ये एकदम सीधा सत्य है। भजन संहिता 139 अध्याय उसका एक पहले पद से 4 पद तक पढ़ेंगे। हे यहोवा, यहाँ पे दाऊद राजा परमेश्वर की स्तुति करके कह रहा है, प्रार्थना के रूप में कह रहा है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। कौन? परमेश्वर किसका उठना बैठना नहीं जानता, आप ये बताइए। तो लोग क्यों परमेश्वर को सब कुछ बताने में लगे हुए हैं जो सब कुछ जानता है? Why the people are praying and telling God, see this, see that, देखो परमेश्वर ये क्या हो रहा है, देखो परमेश्वर ये कर दे, वो कर दे। Why they are telling? Why they are dictating God? क्यों उसको इमला दे रहे हैं, क्यों उसको डिक्टेशन दे रहे हैं कि ये करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए। Why they are telling, why they are informing God? उसको सूचना क्यों दे रहे हैं? हमें अपने जीवन में ये विषय हमारे आत्मिक मृतक और आत्मिक ब्लाइंड होने का सबसे बड़ा सबूत है। और इसी विषय पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे पढ़िए। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। अरे बाप रे बाप, परमेश्वर वहां बैठे बैठे हमारे विचारों को दूर से परख लेता है, जान लेता है। इतना, इसीलिए इनसाइट लिखा है। परमेश्वर हमारे अंदर के विचार तक जानता है कि हम क्या सोच रहे बैठ के। अब बताइए, परमेश्वर आपके विचारों को जानता है, फिर भी वो आप पर अनुग्रह कर रहा है, फिर भी आपसे प्रेम कर रहा है, बावजूद इसके कि उसको मालूम है कि आपके दिल में क्या विचार चल रहा है। जी, मेरे चलने और लेटने की तो भली भांति छानबीन करता है। मेरे चलने की, यहाँ चलने का मतलब चाल चलन से है। परमेश्वर सबसे ज्यादा इंक्वायरी या छानबीन किस बात की करता मालूम है? कि आप कितनी प्रार्थना करते हैं ये नहीं देखता, आप कितनी बाइबल पढ़ते हैं ये भी नहीं देखता, आप कितना चर्च जाते ये भी नहीं देखता, और आप कितना दान देते ये भी नहीं देखता। परमेश्वर एक ही चीज देखता है, आपका चाल चलन। तू मेरे चलने की और उठने बैठने की और लेटने की, ये सब बातें चाल चलन से जुड़ी हुई है। भली भांति छानबीन करता है। और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। ओ माय गॉड, मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। इसका मतलब प्रार्थना करने से पहले, प्रार्थना करने का मोटिव क्या है वो जानता है। अब बताइए, मोटिव अगर जानता है तो क्या वो सुनेगा? उसको मालूम है रोज ये खड़े हो जाएगा,
ये दे दे, ये कर दे, ये दे दे, ये कर दे। कहता है अरे ये तो पूरी दुनिया चिल्ला रही, मैं नहीं सुनता ही। परमेश्वर अगर यही सब करता रहेगा ना तो वो इस दुनिया को चला नहीं पाएगा, ना इस दुनिया में वो अपनी सामर्थ्य के काम कर पाएगा। परमेश्वर ने सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मालूम किस चीज को दी है? अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को इज्जत दी है। और आज दुनिया में लोग परमेश्वर के वचन को छोड़कर बाकी सब चीजों के पीछे भाग रहे हैं। परमेश्वर उनसे प्रेम करेगा कि उनकी सुनेगा कि नहीं सुनेगा? हमारे हिसाब से नहीं सुनेगा। तुम उसके वचन से दूर भागोगे, तुम उसकी बातों से दूर भागोगे, वो तुमसे दूर भागेगा। ये हो गया ना? इंग्लिश में बेटा पढ़ दो। O Lord, you have searched me thoroughly you have searched me thoroughly and have known me. and have known me. You know my down sitting, You know my down sitting, down sitting, down sitting, down sitting and uprising. and uprising. You understand my thought You understand my thought afar off. afar off, दूर से हमारे विचारों को परख लेता जी। You sift and search You sit and search my path my path and my lying down, and my lying down, and you are acquainted and you are acquainted with all my ways. with all my ways. For there is not a word in my tongue, For there is not a word in my tongue still unuttered. still unuttered, But behold, but behold, O Lord, O Lord, you know it altogether. you know it. आपने जो बात अभी बोली नहीं, आपके अंदर, मुंह के अंदर ये है, वो वहीं पे देख लेता कि बोलने क्या जा रहा है। हालेलुया! इतना पावरफुल है परमेश्वर जी। हो गया? अब इसका इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 13 पद हिंदी में। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है। कहां तक की बताइए? सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है जी। वरन जिससे हमें काम है, वरन जिससे हमें काम है। हमारा काम किससे बनेगा? परमेश्वर से। जिससे हमें काम है, जिसके लिए आप जिसको रोज बताने की कोशिश कर रहे हैं, आज उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए कि वो है क्या। जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। तुम जिसके सामने सब कुछ खुला और प्रकट है, उसको तुम बता रहे हो जिसकी आंखें खुली नहीं है। आत्मिक तौर पे अंधे हैं, आत्मिक तौर पे मृतक है, और हम उसको बताने में लगे हुए। कितना महान है ना मनुष्य। परमेश्वर को सिखा रहा है, परमेश्वर को बता रहा है। किसको बता रहे हो? हालेलुया! और अगर मनुष्य यही जान रहे कि वो सब कुछ जानता है और उसको अपने आप को समर्पित कर दे, तो आपकी जिंदगी को वो एकदम नया कर देगा। विश्वास करना पड़ेगा। जिसको नहीं जानते उस पर विश्वास कैसे करते हो? जब बेवकूफी की चीजों में लोग विश्वास कर रहे हैं और जान के कि यार ये मूर्खता है, उसमें विश्वास कर सकते हैं, तो सच्चाई पर विश्वास करने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम अभी आगे खुलेगी। इसको बेटे इंग्लिश में पढ़ दो। And not a creature And not a creature exists that is concealed from his sight. that is concealed from his sight, यानी परमेश्वर के दृष्टि से कोई चीज, कोई जीव या कोई चीज जो सृष्टि पर है, वो कभी कोई चीज छिपी नहीं। But all things are open and exposed. But all things are open and exposed. Naked and defenseless. Naked and defenseless. To the eyes of him. To the eyes of him. With whom we have to do. With whom we have to do, यानी जिससे हमारा लेना देना है, उसके सामने सब कुछ खुला प्रकट है। अब ये बताइए, हमें उससे जानकारी लेने की जरूरत है, तो उसको जानकारी देने की जरूरत है। और आज पूरी दुनिया में लोग उसको जानकारी दे रहे हैं। The question is this, why? हम इसी पॉइंट पे आगे बढ़ेंगे। Ignorant means a person in the state of being unaware of important information or facts। यानी इग्नोरेंट एक वर्ड है जिसका अर्थ ये होता है कि
कोई मनुष्य जिसकी जो मेंटल स्टेट है, जिसकी मानसिक अवस्था, जिसका माइंड ऐसी अवस्था में है, ऐसी अज्ञानता में है, और उस अज्ञानता के कारण उसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स यानी महत्वपूर्ण जानकारी और तथ्य उसे मालूम नहीं। The problem is we are ignorant people. हमारा मानसिक दशा, हमारी आत्मिक दशा, हमारे माइंड की जो दशा है वो इग्नोरेंट या अज्ञानता से भरी हुई है, और इतनी ज्यादा अज्ञानता जिसकी कोई कहने की हद नहीं। इतनी अज्ञानता, आज सब लोग इतने ज्ञान के युग में जी रहे हैं, उस जमाने में इतनी अज्ञानता। आप सोच के देखिए, थोड़ी देर मेडिटेट करके आपको पता चलेगा अरे वो इससे अच्छा तो अनपढ़ लोग थे। पुराने नियम में जितने आपको लोग मिलेंगे सब अनपढ़ थे, कोई एजुकेशन नाम की चीज नहीं थी, लेकिन उनके पास जो जानकारी हमको आज किताबों में मिल रही है वो किसके मुंह से निकली? उन अनपढ़ लोगों के मुंह से निकली बातें आज लिख दी गई, किताब बन गई जिसे लोग पढ़ रहे हैं। और पढ़ा लिखा आदमी केवल पढ़ रहा है, उसको समझ नहीं रहा है। और उन लोगों ने जिन्होंने बोली, जिनके मुंह से निकली, उन लोगों ने वो कौन से स्कूल गए थे? हम सीधा एग्जाम्पल लेकर यीशु मसीह के चेले और यीशु मसीह को भी लेते। यीशु मसीह को यहूदियों ने बोला बिन पढ़े इसे ये विद्या कहां से आ गई? इस ज्ञान की बात कीजिए जिस ज्ञान में सब अज्ञानी है, और यह है परमेश्वर की आत्मा का ज्ञान। और बिना पवित्र आत्मा के ज्ञान मिलेगा किसी को नहीं, और अवेलेबल सबके लिए। लोगों के पास आज मालूम है पैसा कमाने से, पैसे में इतना ज्यादा मन लगा हुआ है, इतना ज्यादा मन लगा हुआ है, शारीरिक बातों में इतना मन लगा हुआ है, उनके पास समय नहीं है इन चीजों में समय व्यतीत करने के लिए। सब बिजी लोग हैं, और इस बिजी युग में परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा काम कर रहा है। और जो लोग फंस जाते हैं, जिनका जीवन अटक जाता है, फंस जाता है, जिनके पास कोई रास्ता नहीं होता है, वो भटक रहे हैं इधर उधर, अगर कोई भूला भटका परमेश्वर के शरण में आता है और समर्पित होता है, परमेश्वर उसकी जिंदगी को निकाल कर खड़ा कर देता है, महिमान्वित कर देता है। हालेलुया। इसलिए बहुत थोड़े लोग हैं जो सच्चाई की तरफ आएंगे। जी, अब इसके लिए हम इस पद को इसको देखेंगे एक पद के द्वारा। लैंगिक व्यवस्था की पुस्तक उसका 5 अध्याय का 17 पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। यदि कोई ऐसा पाप करे, यदि कोई ऐसा पाप करे उन कामों में से कि उन कामों में से जिन्हें यहोवा ने मना किया है, जिन्हें यहोवा ने मना किया है, किसी काम को करे, किसी काम को करे, तो चाहे वह उसके अनजाने में हुआ हो, चाहे वो काम उसके अनजाने में हुआ हो, यानी पाप की बात कर रहा है। यदि कोई ऐसा पाप जो आपने अनजाने में किया हुआ, अभी जानकारी नहीं थी, आपने पाप कर दिया, तो अभी वह दोषी है। यह है व्यवस्था। ये परमेश्वर की व्यवस्था में ये लिखा है कि आपने अनजाने में भी जो कुछ किया है पाप, वो भी आप उसके दोषी हैं, उसकी सजा आपको मिलेगी। अब इसी के साथ कॉन्ट्रास्ट पढ़ते हैं। और इसको पूरा हाँ, पूरा पढ़ दीजिए। अपने अधर्म का भार, और उसको अपने अधर्म का भार। अब आप नए नियम में देखते हैं यीशु मसीह कहने लगा, हे सब बोझ से दबे और थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये कौन से बोझ की बात कर रहा है? अज्ञानता में इतने पाप कर लिए, पाप की गठरी लद गई, बोझ लद गया, और यीशु मसीह कह रहा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। किसी को नहीं मालूम। लोग सोच रहे हैं वो काम छोड़ने के लिए बोल रहा है, नौकरी नहीं छुड़वाएगा, उसका फिजिकल लाइफ से कोई लेना देना नहीं, वो तो तुमको करना ही पड़ेगा। हालेलुया। ये जो बोझ है ना, पाप का बोझ, ये आप पर प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। छुटकारा चाहिए, जिसको चाहिए उसी को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने इनविटेशन दिया है, जो कोई चाहे प्रभु के पास आए, ये नहीं कि सब लोग आए। उसने मैंडेटरी नहीं दिया है नए नियम में। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय 2 पद पढ़िए। वो अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह हमारा ऐसा महायाजक है जो महान है, और वो भूले भटकों को और अज्ञानों को उनके साथ कैसे पेश आता है? नरमी के साथ पेश आता है। व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार आप दोषी हैं, आप पापी हैं, भले आपने अज्ञानता में किया, लेकिन दोषी हैं,
और आप पर सजा का हुक्म है, और सजा क्या है मालूम है? पाप की सजा मृत्यु। आप पर मृत्यु दंड है, और आपको इस दंड से केवल एक ही बचा सकता है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमें जीवन का वरदान देता है। हालेलुया। वो तुम्हारे साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है अगर तुम उसको अपना जीवन समर्पित करो तो। कंडीशन जी, इसलिए कि वो आप भी निर्बलता से घिरा रहता है, इसलिए वो आपके साथ आपकी निर्बलता को समझता है, और कानून आपकी निर्बलता को कभी नहीं समझे। अब इसी का 4 अध्याय और 16 पद भी पढ़ दीजिए इसी के ऊपर। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याव बांधकर चले कि हम पर दया हो, हम वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आवश्यकता पड़ेगी, सहायता आपको ऊपर से मिलेगी, लेकिन अनुग्रह आज ले लो जी। इसको बेटा दोनों को इंग्लिश में पढ़ दो। इब्रानियों की पत्री 5:2। He is able to exercise. He is able to exercise. He का मतलब जीसस क्राइस्ट। He is able to exercise gentleness and forbearance. Gentleness and forbearance Toward the ignorant and erring. Toward the ignorant and erring. Since he himself also is liable. To moral weakness. And physical infirmity. Chapter 4 verse 16. Let us then fearlessly and confidently and boldly draw near to the throne of grace, the throne of God's unmerited favor, to us sinners, that we may receive mercy for our failures and find grace to help in good times for every need, appropriate help and well-timed help coming just when we need it. जीवन में आपको कभी न कभी परमेश्वर की जरूरत तो जरूर पड़ेगी। हो सकता है आज आपको जरूरत ना हो, यहाँ पे कहा यह जा रहा है, लेकिन परमेश्वर के पुत्र के द्वारा परमेश्वर के साथ रिश्ता बना लो, क्योंकि आज रिश्ता बनाओगे, रिश्ता बनने में और रिश्ता मजबूत होने में टाइम लगता है, और तब तुमको जिस दिन तुम्हें परमेश्वर की महिमा उस दिन पता चलेगी जिस दिन तुमको परमेश्वर की जरूरत पड़ेगी और हाथ बढ़ाकर तुम्हें बचाएगा। लेकिन रिश्ता आज बनाओगे तब समय पर, यानी स्वार्थ का रिश्ता कैसा होता मालूम है? वक्त पड़े तो किसी को भी अपना बाप बना लो, किसी के भी पास जाके पैर छू लो, ये है स्वार्थी रिश्ता। और स्वार्थी से परमेश्वर बहुत दूर रहता है, स्वार्थी को पसंद नहीं करता। परमेश्वर पसंद करता है तुम उसके बच्चे बन जाओगे तो उसकी तुम्हारी सारी जिम्मेदारी वो लेते, और बच्चे नहीं बनोगे तो तुम्हारी कोई जिम्मेदारी। अब आप एक बात बताइए, कॉमन सेंस से आपसे पूछ रहे हैं, आप जो पैसा कमाते हैं अपने परिवार के लिए कि दुनिया के लोगों के लिए? जरूरतमंद तो बहुत घूम रहे हैं, आप किस किस की मदद कर पाएंगे? अगर आप दुनिया की मदद करेंगे तो फिर आप अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर का भी ऐसे ही है, परमेश्वर अपने परिवार की जिम्मेदारी लेगा, अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेगा कि पूरे संसार की लेगा। इसलिए परमेश्वर ने एकदम राइट वे रखा है कि जब तुम अपना परिवार बनाते हो और अपने परिवार की चिंता करते हो तो मैं भी अपने बच्चों की चिंता करता हूँ। जो कोई परमेश्वर को समर्पित होगा उसकी जिम्मेदारी परमेश्वर लेता है। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने देता, परमेश्वर अपने बच्चों को मांगने वाला नहीं बनाता है, बिन मांगे सब कुछ देता है। ये है परमेश्वर का सच्चा और असली रूप। और आज पूरी दुनिया में ये मांगने वाला स्वभाव इसलिए है क्योंकि ये परमेश्वर को जानते हैं। हालेलुया। जिसको आप वर्शिप कर रहे हो वो आपको मांगने वाला बना रहा है, इतना भी नहीं कभी समझ में आया किसी को कि हम दुनिया के सामने हाथ फैला रहे हैं। और परमेश्वर के बच्चों को देखिए, परमेश्वर के बच्चे कभी किसी से नहीं मांगते क्योंकि परमेश्वर मांगने ही नहीं देता, वो तो सब पूर्ति करता है। और अगर परमेश्वर पूर्ति करता है तो आपको कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप मांग रहे हैं तो इसका मतलब आप परमेश्वर को नहीं जानते।
हम ये कॉमन सेंस से बात कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन स्पष्ट है। अब मेरे साथ आ जाइए तीसरे पॉइंट पे, इग्नोरेंस। अब इग्नोरेंट था, इग्नोरेंट एक दशा है, मानसिक दशा। अब इग्नोरेंस क्या है? इग्नोरेंस मीन्स लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। ये इग्नोरेंस का मतलब होता है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचना की, यानी आपके पास जानकारी की कमी, उसके बाद है जानकारी के साथ ज्ञान की कमी, उसके बाद है नॉलेज यानी ज्ञान की कमी, जानकारी जो एक्वायर्ड नॉलेज है, उसके बाद है अवेयरनेस यानी जागरूकता की कमी। आज लोगों में ये दशा क्यों है कि वो परमेश्वर को बता रहे हैं, उसकी सुन नहीं रहे, उसको सुना रहे हैं। क्यों? बिकॉज एवरीबडी इज इग्नोरेंट स्पिरिचुअली। आत्मिक तौर पर सबकी यही दशा हो गई, चाहे कितनी बड़ी डिग्री लिए हो। अब मेरा एक प्रश्न है, तीखा प्रश्न, क्या पढ़ा लिखा आदमी अज्ञानी हो सकता है? यस। आज के युग में देखने को बड़े आराम से मिल जाएगा, सब पढ़े लिखे, बड़ी बड़ी डिग्री, सब अज्ञानी, इग्नोरेंट अबाउट गॉड। क्या अनपढ़ आदमी ज्ञानी हो सकता है? यस। क्योंकि ज्ञान के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, ज्ञान के लिए जागरूकता जरूरी है। और आज क्या नहीं है लोगों के पास? जागरूकता नहीं है। हालेलुया। अब ये तीसरे पॉइंट के लिए परमेश्वर के वचन से निकालिए प्रेरितों के काम, उसका 17 अध्याय, उसका 30 और 31 पद। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। पर अब हर जगह सब मनुष्यों पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। मन फिराने की आज्ञा देता। काहे से? अज्ञानता से। अज्ञानता से मन फिराओ। क्या कर रहे हो जी? क्योंकि उसने एक दिन ठहराया, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वे उस मनुष्य के द्वारा, जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। न्याय किसका करेगा मालूम है? जगत का, पूरे संसार का न्याय करेगा। किसके द्वारा करेगा? अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा करेगा। अभी दुनिया को यीशु मसीह नहीं जानते और बहुत से लोगों ने यीशु मसीह को बाबा बना के प्रस्तुत कर दिया है। तो लोग उसको सोचते हैं कि यहाँ जाओ, मन्नत मान लो, मांग लो और ले चले जाओ। अरे रो, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और परमेश्वर उसी पुत्र को हमारे जीवन में प्रकट करना मांगता है और हम उसी को मूर्ति बना रहे हैं, हम उसको बाबा बना के पेश कर रहे हैं। गलती किसकी? जो बाइबल पढ़ रहे हैं और बाइबल से बोल रहे हैं, उनसे हिसाब लेगा। उनके बारे में सब लिखा हुआ है कि उनका क्या होगा। लेकिन जिम्मेदारी सबकी है कि अगर तुमने परमेश्वर को देख लिया और जान लिया और बैठ गए तो तुम भी नहीं बचोगे, क्योंकि जागरूकता की जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। अगर हमको दिखा है तो हम दूसरों को बताएं जरूर, और परमेश्वर को यह भी मालूम है, वो बताता भी है और दिखाता भी है कि लोगों को परमेश्वर की जरूरत नहीं है और इसका अनुभव मेरे पास है। और वास्तव में नहीं, नोबडी नीड गॉड। सब अपने स्वार्थ की खोज में घूम रहे हैं। मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता हूं, मेरे पास मैक्सिमम लोग कांटेक्ट करते हैं। सबको सिर्फ फिजिकल नीड की जरूरत है, परमेश्वर की जरूरत नहीं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें दिखा भी रहा है, स्पष्ट दिखा रहा है सामने, और हमें इसमें भी दिखा रहा है और बता रहा है कि देखो ये मैंने पहले से कहा था, देखो ऐसे लोग हैं। और वास्तव में लिखा हुआ है कि क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है, उसमें वो उस मनुष्य के द्वारा यानी धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी पूरे विश्व में। और आज बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, ये इग्नोरेंस के ऊपर आज सूचना की क्रांति है। हर हाथ में फोन है, जानकारी की कोई कमी नहीं है, गूगल बाबा है। उसके बाद लोग परमेश्वर को नहीं जानते, उसके बाद उसका वचन नहीं समझ रहे। ये अफसोस की बात है। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है अवेयरनेस, जागरूकता। कोई जागरूकता नहीं, सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए। मैं गलत बोल रहा हूं तो बोलिए, लगे ना सब। और अब निपटते भी देखिए कि जितने लगे सब निपटे, एक एक करके। बारी सबकी लगी है। परमेश्वर के वचन में लिखा मन फिराओ या नाश हो जाओ।
आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं। सरेंडर कर देने में फायदा है या अपनी मर्जी पूरी करने में? बहुत बुद्धिमान है वो लोग जो सरेंडर कर देते हैं, और बहुत मूर्ख है वो लोग जो कहते हैं अरे देखा जाएगा। हालेलुया। लोगों के अंदर बहुत मुश्किल। सरकार इतने समय से जागरूकता कर रही मास्क की, आज भी आप देख लीजिए, निकल के देख लीजिए, कहीं कोई पहना देख जाए सीरियसली तो बताइए। सरकार इतने समय से जागरूकता फैला रही है वैक्सीन को लेकर, लोग अपनी मर्जी से जाके लगा के दिखा दे, अब जा जाए। दिस इज ओनली स्पेशली इन इंडिया, क्योंकि हिंदुस्तान में ना तो क्वालिटी एजुकेशन थी, ना है और ना कभी होगी। यहाँ पर एजुकेशन का भी एक काम है। आप लोग डिग्री काहे के लिए ले रहे हैं? नौकरी करने के लिए। अफसोस, डिग्री का नौकरी से कोई संबंध नहीं। आपके जीवन में योग्यता किस काम की? किसी काम की? रट्टू तोता रट के पास कर लिया, इसीलिए ना जहाँ इंजीनियर बन पा रहे हैं आज की युग में, ना कुछ बन पा रहे हैं, सब वही रट्टू तोता रट्टू तोता, नकल पास अकल पास। पिछले 2 साल से तो रट भी नहीं रहे, ऐसे ही पास हो जाते जी, किस दशा में पहुंचेगा यहाँ देखिएगा आप, एजुकेशन लेवल। हालेलुया। लेकिन आपको फिर बता रहे हैं कि जागरूकता का एजुकेशन से कोई संबंध नहीं, ज्ञान का एजुकेशन से कोई संबंध नहीं। हालेलुया। आपको ज्ञान की जरूरत है और परमेश्वर दे रहा है, लेकिन लोग ले नहीं रहे क्योंकि जागरूकता नहीं। अब इसके बाद आ जाइए चौथा, अवेयरनेस। अवेयरनेस, अब हमने इसमें से एक वर्ड और निकाला, अवेयरनेस, जागरूकता। मीन्स अ पर्सन इन द स्टेट ऑफ बीइंग कॉन्शियस ऑफ समथिंग। अय्यूब की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसका 24 पद। वो तो पृथ्वी की छोर तक, वो यानी परमेश्वर तो पृथ्वी की छोर तक ताकता रहता है और सारे आकाश मंडल के तले देखता और सारे आकाश मंडल के तले देखता और भालता रहता है। और ये बाप रे बाप, परमेश्वर की अवेयरनेस देखिए। अवेयरनेस का मतलब समझते हैं? नहीं समझते हैं। अवेयरनेस का मतलब होता है क्या बोलते हैं? सर्विलेंस। सर्विलांस। आपने देखा है जब आप मेट्रो स्टेशन पे जाइए, वहां बाहर से लेके अंदर तक आपकी मूवमेंट जो है वो यू आर इन द सर्विलांस लिखा होता है, आप कैमरे की नजर में है। कैमरे की नजर का मतलब कोई आप पर दृष्टि लगाए हुए है, सर्विलांस। ये अवेयरनेस है। क्यों लगाया है कैमरा? बिकॉज ऑफ अवेयरनेस कि अगर कोई बात हो जाएगी तो वो यहाँ का जवाब देंगे कि इस प्राइमिसेस के अंदर क्या हुआ, कितने समय क्या हुआ, कोई भी घटना होगी उसका रिकॉर्ड मिलेगा वहां। दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस। अवेयरनेस का पूरा रिकॉर्ड होता है। आपके पास परमेश्वर से संबंधित कितनी अवेयरनेस है? जागरूकता की बात करें अगर तो कहाँ खड़े हैं स्पिरिचुअली? यहाँ पे वो बता रहा है कि परमेश्वर की जागरूकता बता रहा है, वो तो पूरी सृष्टि को देख रहा है। और आज अफसोस की बात, जो हमको सर्विलांस, जिसके सर्विलांस में हमें, जिसकी दृष्टि में हम है, और उसी के सामने हम सारा नाटक कर रहे हैं। मालूम क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर का वचन नहीं जानते। पवित्र आत्मा के बिना हम इस वचन को सुन रहे हैं, और पवित्र आत्मा के बिना हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, पवित्र आत्मा के बिना हम इस वचन का प्रचार कर रहे हैं। इसलिए The problem is this। और लोगों में वही अज्ञानता जारी जो हमारे अंदर है। आयतें तो लोगों को याद हो जाती हैं, लेकिन उसका प्रकाश लोगों को नहीं मिलता है। हालेलुया। अब आते हैं 5वें पॉइंट में। कॉन्शियसनेस मीन्स द स्टेट ऑफ रियलाइजेशन और नॉट नोटिसिंग दैट समथिंग एग्जिस्ट। नीति वचन की पुस्तक 15 अध्याय उसका 3 पद। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है। इसका मतलब कलीसियाओं में भी लगी रहती है, मंदिरों में भी लगी रहती है, मस्जिदों में भी लगी रहती है, गुरुद्वारों में भी लगी रहती है, सब जगह है ना। वो बुरे भले दोनों को देखती रहती है। परमेश्वर एक को नहीं देखता। यहाँ पर भी लोग अज्ञानी हैं, उनके पास अनकॉन्शियस है, लोग स्पिरिचुअली अनकॉन्शियस है। लोग सोचते हैं वो चर्च में ही मिलेगा। नहीं, तुम घर में बैठे हो, वहां भी है, वो वहां भी तुमको देख रहा है। तुम चल में फिर रहे हो, तुम हर समय उसके सर्विलांस में हो। अनकॉन्शियस है कि नहीं?
लोग कितने आसानी से झूठ बोल रहे हैं, कितने आसानी से गुनाह कर रहे हैं, कौन देखता है, कौन सुन रहा है? आप बुराई कर रहे हैं वो भी सुन रहा है, आप जो मन में सोच रहे हैं वो भी सुन रहा है। अब बताइए उससे बच के कहां जाओ? परमेश्वर तुमको ज्यादा जानता है कि तुम परमेश्वर को जानते हो? यस, आप किसी भी चीज को मैक्रोस्कोपिक व्यू में देखते हैं, उसको साथ ही साथ माइक्रोस्कोपिक भी जाकर देखिए। वायरस हमेशा माइक्रोस्कोपिक व्यू में मिलेगा, मैक्रोस्कोपिक में नहीं मिलेगा। आप आंखों से जिस चीज को नहीं देखते हैं उसको आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं, और जिसको नॉर्मल माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं। आप है किस नजर उसमें? जिसने इंसान को बुद्धि दी वो कितनी रखता होगा, कभी सोचा है? पूरी दुनिया उसको बेवकूफ बनाने में लगी हुई जो पूरी दुनिया को चला रहा है। जाग जाए, जागृत हो जाना। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है रियलाइज करना, यस हम मूर्ख हैं, मूर्ख हैं, हम अंधे हैं, आत्मिक तौर पे अंधे हैं, हम आत्मिक तौर पे मरे हुए हैं। अगर हम जीवित होते तो हम ऐसी हरकतें ना कर रहे जो आज कर रहे हैं। हालेलुया। अब मेरे साथ एक वचन निकालिए जल्दी से, यशायाह नबी की पुस्तक। मैं आपको इस बात को बोलने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आपके बच्चे को किसी ने किडनैप कर लिया और आपको सूचना मिल गई है, आपको ये पता चल गया वो बच्चा जिंदा है, आप सब कुछ छोड़कर उस बच्चे को छुड़ाने की कोशिश करेंगे कि बैठ के रहेंगे? ले जाओ, हम दूसरा कहते हैं, हमारा बच्चा है तो जरूर कोशिश करेंगे किसी और उसको जिंदा ही लाना चाहेंगे ना, तो आपकी कोशिश क्या होगी कि वो मार ना दे। तो वो व्यक्ति आपसे फिरौती मांगेगा तो आप क्या करेंगे? देंगे ना? यही काम तो परमेश्वर ने किया। मेरे साथ अब पढ़िए यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 43 अध्याय और उसका 3 पद से 7 पद। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इस्राएल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ, इस्राएल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूँ, और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूँ, यानी कंट्रीज दे दूंगा मैं तुझे छुड़ाने के लिए फिरौती में। जी, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। ये किसकी बात कर रहा है? कि हमारा उद्धारकर्ता प्रोफेटिकली बोल रहा था, भविष्यवाणी में ये बोला गया था कि मैं तुझे छुड़ाने के लिए सब कुछ दे दूंगा, पूरी दुनिया शैतान को दे दूंगा, तुझे छुड़ाऊंगा। यह है परमेश्वर के इरादे। परमेश्वर हमें छुड़ाना मांग रहा है, अपने बच्चों को छुड़ाना मांग रहा है, और परमेश्वर के बच्चे उसके अपने ही नहीं, वो विरोधी के साथ मिले हुए। हालेलुया। क्या करेगा? किस पर गुस्सा करेगा? बच्चों पर कैसे करेगा बेटा? उससे ज्यादा सहन शक्ति वाला कोई नहीं है। वो बहुत प्रेम करता है, इसलिए बहुत सहन करता है, और वो सहन कर रहा है सिर्फ अपने बच्चों के लिए। उसके बच्चे वो हैं जिन्हें वो निकाल के तभी दम लेगा, तब तक दुनिया को उलट पुलट चलने देगा। करो, मुझे अपने बच्चे निकालने हैं। जी, मेरी दृष्टि में, देखिए परमेश्वर कह रहा मेरी दृष्टि में तू अनमोल है और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले और तेरे प्राण के बदले में मैं राज्य के लोगों को दे दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा, और पश्चिम यानी पूरी दुनिया से परमेश्वर अपने बच्चों को निकाल रहा है। जी, मैं उत्तर से कहूंगा दे दे, मैं उत्तर से कहूंगा दे दे, और दक्षिण से कि रोके मत कि यानी चारों दिशाओं से वो अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को बुला रहा है, उनको इकट्ठा कर रहा है। जी, मेरे पुत्र को दूर से मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। हर एक जो मेरा कहलाता है, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया, सबके लिए बात नहीं कर रहा, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए रचा है।
जो परमेश्वर के लोग हैं, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हूँ, पराई के पीछे नहीं जाएंगी। ये वाली बात यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाती है नए नियम में। हालेलुया। ये अवेयरनेस के लिए बता रहे हैं आपको। और इसी के साथ साथ इसी अध्याय का 10 से 13 पद पढ़ो। इसी अध्याय यहोवा की वाणी है, यहोवा की वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है। समझ कर मेरी प्रतीति करो। कैसे? परमेश्वर की प्रतीति करनी है, लेकिन कैसे? समझ कर मेरी प्रतीति करो विद कॉन्शियसनेस। और ये जान लो, और ये जान लो कि मैं वही हूँ, मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ, और मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ, मेरे बाद और न मेरे बाद कोई परमेश्वर होगा। मैं ही यहोवा हूँ, मुझे छोड़ कोई उद्धारकर्ता नहीं। और मुझे छोड़ कोई उद्धारकर्ता नहीं है। मैं ही ने समाचार दिया, मैं ही ने समाचार दिया, और उद्धार किया और वर्णन भी किया। और मैं ही ने उद्धार किया, और मैं ही ने वर्णन किया। जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता न था, जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता ना था, इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की ये वाणी है, यहोवा की ये वाणी है, मैं ही परमेश्वर मैं ही परमेश्वर हूँ, और और भविष्य में भी मैं ही हूँ। जिससे हमें काम है उसके सामने सब कुछ खुला हुआ है, और वो खुद हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है। मैं हूँ, मेरे अलावा कोई है नहीं। किसके चक्कर में पड़े? ये लोगों की अज्ञानता है। एक पद निकालिए अब जो आपको मिलेगा, भजन संहिता 32 अध्याय उसका 8 और 9। भजन संहिता 32 अध्याय 8 और 9। थैंक यू जीसस। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, ये वायदा है। जिस मार्ग में और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई उसे छोड़ दूंगा। तेरी अगुवाई करूंगा। आगे कौन चलेगा? मैं तुझे बुद्धि दूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चल लूंगा। कभी मत सोचिएगा परमेश्वर बुद्धि देगा भी तो हम तो कहेंगे परमेश्वर बुद्धि ना दो, तुम आगे चलो। बुद्धि उद्धि कुछ नहीं, हमें बुद्धि नहीं चाहिए। लेकिन बुद्धि दूंगा का मतलब यहाँ पे विजडम है। विजडम इज द स्पिरिट। यहाँ पे पवित्र आत्मा की बात कर रहा है। बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर की अगुवाई में नहीं चल सकते। वी नीड होली स्पिरिट। और इसीलिए वो कह रहा है मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। विजडम का आत्मा ना, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, ज्ञान का आत्मा। याद आया? तो बुद्धि दूंगा का मतलब पवित्र आत्मा दूंगा, और जिस मार्ग में तुम्हें चलना होगा अगुवाई भी नहीं करूंगा। यानी परमेश्वर आत्मा इसलिए दे रहा ताकि हम उस आत्मा की अगुवाई में चले। जी, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और समय समय पर तुम्हें सलाह दिया करूंगा। सम्मति, काउंसलिंग, ये वचन से। जी, तुम घोड़े और खच्चर की नाई उनके समान मत बनो, जो जिनके पास अवेयरनेस नहीं है। आगे ना इस पॉइंट पे, आज पूरी दुनिया किस हालत में है आत्मिक तौर पर? घोड़े खच्चर, जिसने बांध लिया वही खूंटे में बंधे गए। हालेलुया। तुम घोड़े और खच्चर की नाई। घोड़ा शक्ति का प्रतीक जरूर है, हॉर्स पावर बोला जाता है, लेकिन घोड़ा गुलाम बना दिया जाता है। एक इंसान उसको गुलाम बना लेता है, एक अनपढ़, एक जाहिल इंसान उसको गुलाम बना लेता है। ऐसे ही लोग तंत्र मंत्र, जादू टोना, झाड़ फूक गुलाम बने हुए अज्ञानता के। और एक अनपढ़ आदमी बैठकर उनको बेवकूफ बना रहा है। आज के पढ़े लिखे लोगों को ऊपरी चक्कर है। तुम उसके डायग्नोसिस पे क्यों जा रहे हो जिसके पास कोई डिग्री नहीं? इतने बड़ी बड़ी डिग्री लेकर बैठे मानसिक रोग विभाग वाले, वहां नहीं जाएंगे, ऊपरी चक्कर है। ये अज्ञानता नहीं तो और क्या है? घोड़े तो बन गए लेकिन है खच्चर। घोड़े खच्चर के समान ना बनो जिनमें समझ नहीं होती। उनको कोई भी गुलाम बना लेता है, लगाम लगा के अपने कंट्रोल में कर लेता है। ऐसे मत बनो। जी, उनकी उमंग लगाम और रास होती है, रोकनी पड़ती है, उन्हें कंट्रोल करता है कोई, नहीं तो वो उनको कंट्रोल, आपको कोई आसानी से कंट्रोल कर ले। तुम ऐसे मत बनो। तुम परमेश्वर के संपर्क में रहो और परमेश्वर के वश में रहो। तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और तुम परमेश्वर को भी ना कंट्रोल करने की कोशिश करो। परमेश्वर तुम्हें कंट्रोल करता है। हालेलुया। ये अवेयरनेस का पार्ट है। कॉन्शियसनेस, होश में आ जाना।
आत्मिक रूप से जागृत हो जाना, ये उससे संबंधित है। अब आइए नए नियम में, कि बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ दो दोनों। I the Lord will instruct you and teach you in the way you should go. in the way you should go। जिस मार्ग में तुम्हें जाना चाहिए उस मार्ग के लिए मैं तुम्हें शिक्षित करूंगा। I will counsel you with my eye upon you. Be not like the horse or the mule which lack understanding, which must have their mouths held firm with bit and bridle, or else they will not come with you। यानी उनको आप बांध कर, जैसे घोड़े को बांध के अपने कब्जे में करके लेके चलते, शक्ति का प्रतीक जरूर है, लेकिन वो एक व्यक्ति के कंट्रोल में आ गया। तुम ऐसे ना हो जाना, तुम शक्तिशाली होने के बाद किसी के कब्जे में चले गए तो बहुत खराब बात है। इसलिए परमेश्वर कभी किसी को शुरू में कुछ देता ही, कहता पहले तुम मेरे वश में आओ, तब सब कुछ तुम्हारा। परमेश्वर जब भी देता अपने कंट्रोल में जी, अंडर हिज कंट्रोल यू हैव एवरीथिंग, आउट ऑफ हिज कंट्रोल यू आर नथिंग। अब आपको चुनना है कि आप कहाँ प्रस्थान करेंगे रहना। इसके साथ साथ निकालिए पहला पत्रस उसका 5 अध्याय, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय 7 और 8 पद वहां भी पढ़ो। पहला पत्रस 5 अध्याय 7 और 8 पद। अपनी सारी चिंता उसी पर डालो। अपनी सारी चिंता, कितनी? अब आपके पास कितनी है? सारी कहा है। अब आपके पास कितनी है, उस सारी को आपको देना। ऐसा ना कीजिएगा कि 10 दे दी, 20 दे दी और 10 रोक ली। हालेलुया। कितना विश्वास करते हैं परमेश्वर पे? अभी मैं अगर ये सवाल पूछूंगा तो लोग कहेंगे 100%। अभी आपको पता चल जाएगा, आपके जीवन में पता चलेगा कि आप कितना विश्वास करते हैं। आपकी बोली से, आपके व्यवहार से पता चल जाएगा आप कितना विश्वास करते हैं। हालेलुया। अब ये बताइए, हमें सब कुछ दिखता है कि नहीं दिखता है? कैसे दिखता है? पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आपको भी दिखेगा कि लोग कितना विश्वास कर रहे हैं और कितना विश्वास दिखा रहे हैं, लेकिन रख कुछ नहीं रहे। जी, अपनी सारी चिंता उसी पर डालो। किस पर? परमेश्वर पे डाल दो। जी, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अब हम यहाँ भी शक करते, पता नहीं भूल तो नहीं किया, पता नहीं। भैया एक बार जरा आप प्रार्थना कर दीजिए। हाँ? ये आपके शक को दिखाता है। बार बार उसको क्यों बता रहे हो? तुम शक कर रहे हो कि पता नहीं भूल तो नहीं किया। अरे वो इंसान नहीं है, अपने जैसा मत समझो उसको। परमेश्वर है और सब कुछ देखता रहता है। हर समय दिखाया ना भी कि वो सर्विलांस, तुम उसकी नजर से कोई चीज छिपी नहीं, वो भले बुरे दोनों को देख रहा है। अब तुम किस श्रेणी में हो ये तुम जानो, ये व्यक्तिगत है, लेकिन वो देख दोनों को रहा है। और जो बोगे तो मांगने से क्या फायदा, जब उसको मालूम है। तब हमें ये मालूम चल गई सच्चाई कि वो देख रहा है और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो अब ये बताइए हमको करना क्या चाहिए? मन फिराना चाहिए। तुम जो कर रहे हो वो गलत है, उसकी नजर में सब कुछ गलत है, तुम उसकी नजर में 100% गलत हो। सरेंडर योर लाइफ इनटू हिज हैंड, उसके सामने समर्पित हो जाओ। उस इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को ग्रहण कर लो, उसके द्वारा उद्धार पाओ और पवित्र आत्मा के द्वारा नए जीवन की शुरुआत करो। करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? लॉजिकल है कि नहीं? किसको मूर्ख बना रहे, अपने आप को धोखा दे रहे। इसीलिए लिखा है परमेश्वर के वचन में, याकूब में, कि वचन के सुनने वाले नहीं वरन वचन पर चलने वाले बनो। वचन के सुनने वाले अपने आप को धोखा देते हैं और जमाने से लोग अपने आप को धोखा देते आ रहे हैं। सुनने वाले, चलने वाला कोई नहीं दिखा आज तक। लिखा है अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा। ये भी तो लोगों को नहीं मालूम है कि उसको हमारा ध्यान है। चिंता करे पड़े। जी, सच। अब फिर तुरंत ये बात बोली, ये कंसोल किया आपको, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ये तुमको कंसोल कर रहा है और इसी के बाद आपको एक वार्निंग दे रहा है, सचेत हो जाओ और जागते रहो। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो फिर वो हमको कटघरे में खड़ा करना है। चिंता तो सब दे दी प्रभु को, अब क्या करो? सचेत हो जाओ, सचेत हो और जागते रहो। और जागते रहो। अब तुम अलर्ट मोड में आ जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान,
गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है। वो कौन खोज रहा है हम लोगों को? परमेश्वर के बच्चों को कौन खोज रहा है? काहे के लिए खोज रहा है? फाड़ खाए। और परमेश्वर का वचन हमसे क्या कह रहा है? पवित्र आत्मा के द्वारा। तो ये हमारी जिम्मेदारी है ना कि हमारे घर में शेर कैसे घुस आएगा? शेर का मतलब शैतान। और देखिए यीशु मसीह भी यहूदा के गोत्र का बब्बर, वो भी शेर है और शैतान भी शेर है। इसका मतलब अब आपको अंतर कैसे पता चलेगा कौन सा शेर कौन है? यस एक शेर बचाने वाला, एक शेर फाड़ने वाला। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आप कौन से शेर से आपको बचना है? एक शेर के संपर्क में चले जाओ, उसके सामने जीवन समर्पित कर दो। वो शेर से शेर नहीं लड़ेगा। जब आगे वो खड़ा है तो फिर वो अपने आप शेर से शेर नहीं लड़ेगा, क्योंकि वो यहूदा के गोत्र का बब्बर है। वो शेर है जिसने सबको धूल चटा दी है। और ये शेर जो है ना, ये उन लोगों को ढूंढता है जो कच्चे वाले हैं, जिनको अभी प्रभु ना पिता मालूम, ना पुत्र मालूम, ना पवित्र आत्मा मालूम, ना वचन मालूम। ये उन्हें ढूंढता है। हालेलुया। न्यू बिगिनर्स को, कच्चे लोगों को, और ये उन पे अटैक करता है। हालेलुया। वो फाड़ खाने वाला, वो तुमको खोज रहा है कौन? किनको? कच्चे लोगों जिनमें जड़ नहीं है, उन्हें खोजता है कि किसको फाड़ खाए। ये उन्हीं को ये संदेश दिया जा रहा है कि सचेत हो और जागते रहो। इसका मतलब जो कच्चे लोग हैं ना, ये आत्मिक तौर पर कच्चे हैं। थैंक यू जी। इंग्लिश में पढ़ रहे। Casting the whole of your care, Casting the whole of your care, all your anxieties, all your anxieties, all your worries, all your worries, all your concerns, all your concerns, once for all, on Him. एक बार और हमेशा के लिए उस अपनी सारी चिंता उसके हाथ में छोड़ दो। उसके बाद दोबारा कभी चिंता करना मत। ये कैसे संभव? हमें मानो, हमें चिंता करते, हमें चिंता करते। 1 रुपया कहीं से कमाई नहीं होगी तब भी हम चिंता नहीं करते। हम धूल भाग के रहेंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमको खिलाएगा। कभी वो हमको भूखा नहीं रखेगा। वो यीशु मसीह ने कहा है, इन जानवरों को देखो, पक्षियों को देखो, न बोते न काटते न खत्तों में रखते, उन्हें खिलाता, तुम्हें क्यों ना खिलाएगा? लेकिन इंसान विश्वास जी उतना भी नहीं है, राही का दाना भी नहीं है जी। जी, for he cares for you affectionately and cares about you watchfully। वो तुम्हारी चिंता कैसे कर रहा? देखता रहता है। सर्विलांस, कहाँ जा रहा, क्या कर रहा। जी, be well balanced, temperate, sober of mind, be vigilant and cautious at all all time for that enemy of yours, the devil roams around like a lion roaring in fierce hunger, seeking someone to seize upon and devour। वो फाड़ खाने के लिए ढूंढ रहा है, शिकार ढूंढ रहा है। थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, अपने आप को और सब सुनने वालों को जो आपका वचन सुनते हैं, प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा उनके हृदय में जागरूकता है, और प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में ऐसा हो प्रभु कि उनका जीवन अपने परमेश्वर की ओर मोड़ जाए, और सारी महिमा आपको मिले, और अद्भुत आश्चर्य कर्मों के द्वारा आपकी उद्धार की सामर्थ प्रकट हो और उनको उद्धार मिले, और आपका नाम सब सुनने वालों पर अनुग्रह और आपकी यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज करो परमेश्वर आपका।